नमस्कार, मैं हूं दीपाली छाबड़ा एंड वेलकम टू डीप इनसाइड टैरो। मैं आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल टेक्निक लेके आई हूं मेडिटेशन की, जिससे कि आप अपनी हर तरह की बीमारी को क्योर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की मेडिटेशन करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपनी कई तरह की बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी है और हमारे आसपास भी 5 एलिमेंट्स ही मौजूद हैं, जिनको पंच महाभूत भी बोला जाता है। हमारे हैंड्स में भी 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश स्पेस तत्व। जब हम इन 5 तत्वों को प्रेस करके और साथ में 7 चक्रास की मेडिटेशन करके साउंड के साथ हम अपनी कई तरह की बीमारियों को हील कर सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी तत्व से एसोसिएट होता है मूलाधार चक्र। जब हम इस पे साउंड मेडिटेशन करते हैं तो हमारी कमर के नीचे की कई तरह की बीमारियां, जैसे घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, टांगों में दर्द ठीक हो जाता है। हमारी मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम की कई तरह की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। सेकंड चक्रा जो जल तत्व से एसोसिएटेड है उसको बोला जाता है सैक्रल चक्रा। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारी नेवल के नीचे के जो इश्यूज हैं, हमारी जेनिटल प्रॉब्लम, हमारा यूट्रस की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, कई तरह की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं और हमारे इमोशंस भी हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। थंब के साथ एसोसिएटेड है फायर और इसके साथ एसोसिएटेड है सोलर प्लेक्सस चक्रा। हमारी बॉडी का अग्नि तत्व हमारे पेट की डाइजेशन को हैंडल करता है। अगर ये बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव इश्यूज धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इंडेक्स फिंगर ये एसोसिएटेड है हमारे हार्ट चक्रा से। हम इसके साथ साउंड मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी की, हार्ट की, लंग्स की, एस्थमा की कई तरह की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। जो हमारी मिडल फिंगर है ये एसोसिएट करती है हमारे थ्रोट चक्रा से। हमारी कम्युनिकेशन में जो इश्यूज होते हैं हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से लोगों को थायराइड का इशू होता है, लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो इस मेडिटेशन से को हील कर सकते हैं। हाथ के इस पॉइंट में होता है हमारा अजना चक्र, जिसको हम थर्ड आई चक्र बोलते हैं। अगर इस पे हम हीलिंग करते हैं तो हम अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को बहुत गुना रिजॉल्व कर सकते हैं। और हमारे हाथ के सेंटर में होता है हमारा क्राउन चक्र। जब हम यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, इस पॉइंट को प्रेस करके साउंड मेडिटेशन करते हैं तो हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, हम और स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ये हमें हमारी बॉडी में कॉस्मिक एनर्जीज को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। आज मैं आपको यही टेक्निक सिखा रही हूँ कि अपनी फिंगर टिप्स के साथ आप कैसे अपनी चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पर चक्रा को 3 मिनट्स देना चाहते हैं, 2 मिनट्स देना चाहते हैं या 5 मिनट्स देना चाहते हैं। आप चाहें तो 7 बार, 11 बार, कितना भी चाहें आप पर्टिकुलर फिंगर को प्रेस करके और साउंड के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं पर चक्रा को सिर्फ 2 मिनट, और उसको करना कैसे है मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले तो रिलैक्स होकर बैठ जाइए। टेक डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे अब उसको छोड़ते जाइए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए। अपनी सांस को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांस को रिलीज करते जाइए। आप फील करेंगे कि आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो गया है।
अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट चक्रा से, जो कि हमारा रूट चक्रा है, जिसको हम मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी रिंग फिंगर को ऐसे दूसरे हाथ की 5 उंगलियों के साथ पकड़ लेना और उच्चारण करना है लम का। लम का उच्चारण करते करते आपको ध्यान देना है अपनी रीढ़ की हड्डी के रूट पॉइंट पे, अपने जेनिटल्स पे। यहाँ पे हमारा मूलाधार चक्रा होता है, जो कि रेड कलर का होता है। इमेजिन कीजिए रेड कलर और वाइब्रेशंस को फील कीजिए। सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर को पकड़ लीजिए। यहाँ से हमारा सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा बैलेंस होता है। ये चक्रा हमारे नेवल से 4 उंगली नीचे होता है। ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है। इसका कलर ऑरेंज होता है। वाइब्रेशंस को फील कीजिए और फील कीजिए कि आपके इमोशंस बहुत प्योर होते जा रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड।
अब हम अपने थंब को पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे है सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र, जो आपकी बॉडी की फायर को बैलेंस करेगा। और इसका बीज मंत्र है ये चक्र हमारे नेवल से 4 उंगली ऊपर होता है। इसका कलर होता है येलो। ये हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज को हील करेगा और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी हील करेगा। आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे, अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आप अपनी इंडेक्स फिंगर को पकड़ें। इसके साथ एसोसिएटेड है आपका हार्ट चक्र, वायु तत्व, और इसका बीज मंत्र है आपका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, आपके हार्ट के पास स्थित है। इसका कलर होता है ग्रीन। आप इमेजिन कीजिए कि आपके यहाँ ग्रीन कलर है। आपका हार्ट बहुत हेल्दी होता जा रहा है, आपके लंग्स बहुत हेल्दी होते जा रहे हैं।
मिडल फिंगर को पकड़िए। मिडल फिंगर एसोसिएटेड है आपके थ्रोट चक्रा से, विशुद्धि चक्रा से। ये चक्र मदद करता है आपके थायराइड को कंट्रोल करने में, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करने में। इसका बीज मंत्र है अब आप अपनी पाम के नीचे इस पॉइंट को प्रेस कीजिए, रिस्ट के पास। यहाँ पे हमारा अज्ञा चक्र है, थर्ड आई चक्र, और इसका बीज मंत्र है आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव करने में मदद करेगा, आपका माइंडसेट पॉजिटिव करने में मदद करेगा। आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाएंगे, आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी।
अब आप अपने हाथ का ये सेंटर पॉइंट प्रेस कीजिए। ये एसोसिएट करता है हमारे क्राउन चक्रा से, सहस्त्रार चक्रा से, जो कि हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। इसका कलर है पर्पल। ये आपको और स्पिरिचुअल बनाने में मदद करेगा। और इसका बीज मंत्र है अब आप अपने हाथों को रब कीजिए और अपने चेहरे पे लगा लीजिए और भगवान को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको ये मौका दिया कि आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाए। अगर आप इस मेडिटेशन को अपनी रूटीन बना लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आप खुद ही क्योर कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप हर एक बीज मंत्र को 5 से 7 बार भी बोल सकते हैं। गाड़ी में बैठे हैं तो भी पर्टिकुलर बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आपको अपनी कम्युनिकेशन थोड़ी इम्प्रूव करनी है, तो आप मिडिल फिंगर को प्रेस कीजिए और हम का उच्चारण कीजिए। अगर आपकी बॉडी में पेन्स हो रही हैं तो रिंग फिंगर को पकड़ के लम का उच्चारण कीजिए। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लिटिल फिंगर को पकड़ के वम का उच्चारण कीजिए। ऐसे ही आप बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपको अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस फील होंगी। ये साउंड वाइब्रेशंस आपको हील करती हैं। कंटिन्यूटी में इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप डे बाय डे और हेल्दी होते जाएंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।